लोक फैला जिसका पराक्रम था, वो महाज्ञानी महापंडित कोई और नहीं लंकापति दशानन था। काट के मस्तक 10 बार ही महादेव के चरणों में चढ़ाया था। उस परम भक्त ने भुजाओं से अपनी कैलाश पर्वत हिलाया था, कैलाश पर्वत हिलाया था। रावण एक असीम गति का महापंडित तथा राजा था, जो भगवान शिव का परम भक्त था। उसने अपनी कठिन तपस्या से वायु से भी तीव्र होने की विद्या में महारत हासिल की थी। रावण जो महान योद्धा होने के साथ ही देवों का ज्ञाता और प्रकांड पंडित था, उसके क्रोध से यह पृथ्वी नहीं अपितु तीनों लोग थर-थर कांप उठते थे। सतयुग में किसी भी राजा में इतना साहस नहीं था कि वह सोने की लंका बना सके और अपने वैभव तथा कीर्ति का यश चहुं दिशाओं में फैला सके। रावण के बारे में जितना भी कहा जाए शब्द कमी पड़ जाते हैं, तो क्यों न स्वयं ही चलकर देख ले लंकापति रावण की वीरता को। रमणीय अवलोकनीय लंका यह, हाथ बाट सोने के ही घर हैं, सोने के महल बने, सोने की अटारियां हैं, सोने की अटारियों पे सोने के शिखर हैं, स्वर्णिम शिखरों पे सोने की ध्वजाएं सजी, सोने की ध्वजाओं पर स्वर्णाक्षर हैं, स्वर्णाक्षरों में सुनहरी गाथा रावण की, रावण जो तेजोमय स्वर्ण से प्रखर हैं। उसे भी आप देखिए। आज तक इस सृष्टि ने आपका तांडव देखा है, और अब वो लंकेश का तांडव देखेगी। रावण दुनिया की नजरों में अभिमानी, लेकिन ब्रह्मांड का सबसे बड़ा ज्ञानी, जिसके नाम था समस्त लंका का तट, जो था महादेव का सबसे बड़ा भक्त। महादेव ने पैरों से पहाड़ का भार बढ़ाया। बड़ी बार रावण ने शिव स्तोत्रम किया। जगा कवि गलत जल प्रवाह भावित स्थले कलेवलंब्य लंबिता भुजंग तुंग मालिका कमट्टमट्टमट्टमन्निनाद वट्टमर्वयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिवं विराजमान मोहरी ज्वलल्ललाट पट्टपावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतीक्षणम्। शिव स्तोत्रम से मिली रावण को शिव भक्त की पहचान। प्रसन्न होकर महादेव ने दिया रावण को चंद्रहास का वरदान। अकाल
काल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। काल मृत्यु मत काम करता जो चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े भक्त जो महाकाल का। भोले की मस्ती में नाचेंगे सारे, भोले हरेंगे जो कष्ट तुम्हारे, भोले के नाम पे चलती है दुनिया पार, लगेगा भोले के सहारे। भोले के नाम पे दीवाने हुए हम, फिर भूल गए हम तो सारे जिंदगी के गम। तुझे देंगे भोले दर्शन साक्षात सामने, जैसे हनुमान जी को दिए श्री राम ने। भोले की भक्ति में मिल के सारे आज बोले, हर हर महादेव महाकाल बम बोले। महासेनापति प्रहस्त, देवों ने विद्रोह किया है राक्षस राज। उन्होंने राक्षस प्रतिनिधि की हत्या कर दी है। नष्ट कर दो देवों को। रावण के विरुद्ध जो सर उठे काट डालो, मार दो। बच्चा हो या स्त्री, एक एक देव को मार डालो। राक्षसों का अधिपति असुर राज रावण 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 रावण। ये सब क्या हो रहा है? चुप बैठा। ये दशा लंकेश के राजसभा में इस अवस्था में आने की तुमने साहस भी कैसे किया? आपकी लाचार बहन सहायता के लिए अपने भ्राता के सम्मुख नहीं जाएगी तो फिर कहाँ जाएगी? उन दो साधारण मानवों ने आपकी बहन की नाक और कान को भी काट दिया। और इतना ही नहीं भ्राता लंकेश, उनमें से उनके ज्येष्ठ भ्राता ने खर और दूषण को पूरी सेना सहित क्षण भर में ही हम लोग पहुंचा दिया। सुंदर, अति सुंदर। कौन? उसकी पत्नी, जिसके कारण मेरी ये दुर्दशा हुई। पत्नी? हाँ भ्राताश्री, युगों से ऐसी सुंदर स्त्री पृथ्वी पर पहले कभी नहीं जन्मी होगी। ये क्या कह रही हो तुम? मैं सत्य कह रही हूँ भ्राताश्री। सुकुमार तन, खंजर नयन, मृदुल हास्य, मनमत के मन को भी मोह ले, रति लजा जाए, अप्सराएं भी अपना मुंह छुपा ले। ऐसी है उसकी सुंदरता। भ्राताश्री, उसका स्थान उस वन में नहीं, इस लंका में होना चाहिए। लंकाधीश के साथ होना चाहिए। मैंने कहा ना तुमसे, जा जाकर आराम करो। राम और लक्ष्मण को मरा हुआ समझो।